Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture, we will talk about time series graph and ogive. Let's start from time series graph. So you will be given time period like this, it could be year, month, week or so, and you will be given some part of variable. Over here we are given GDP and employment growth. तो GDP की ग्रोथ को बेटा हमने डिफरेंट ईयर्स में बोर्ड लाइन में प्लॉट करा है और जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है उसको हमने डॉटेड वे में प्लॉट करा है। ये वाली इंफॉर्मेशन आपको स्केल के साइड पे लिख देनी है कि जो भी आप स्केल लिखोगे y और x का, उसमें इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंगली बोल्ड वाली लाइन जीडीपी के लिए है और आपकी डॉटेड वाली एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लॉट अ टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी बनाए जाते हैं, सेल और रेवेन्यू के लिए भी बनाए जाते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं टाइम सीरीज ग्राफ के क्वेश्चन से। हालांकि जनरली स्पीकिंग 11th क्लास के क्वेश्चन पेपर्स में इसकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ओजाइव थोड़ी सी कम है, बट ये क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रैक्टिस जरूर कर लेना टाइम सीरीज ग्राफ की। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट, दैट इज ओजाइव। बेटा थोड़ा सा इसमें मैं जरा साफ करना चाहूंगा क्योंकि मैंने भी जस्ट क्लास में ये समझाया ही था स्टूडेंट्स को जब ऑफलाइन क्लास ली थी, एंड आई वुड लाइक टू मार्क दिस पार्ट वंस अगेन व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। तो 0 से 10 में बेटा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 2 स्टूडेंट्स। 10 से 20 में स्कोर करने वाला सिंगल स्टूडेंट है, 20 से 30 में 3 स्टूडेंट्स हैं, 30-40 में देयर आर 2 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली 10 से कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 2। तो देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास हु हैव स्कोर्ड लेस देन 10। तो लेस देन 10 में 2 बच्चे हो गए। 20 से कम जिन बच्चों के मार्क्स हैं बेटा, जिन बच्चों के मार्क्स 9 है, 8 है, 7 है, क्या वो 20 से ज्यादा है? वो भी तो बेटा 20 से कम ही है। तो बेटा इस रेंज में जो बच्चे हैं वो भी 20 से कम है, ये वाले भी 20 से कम है, तो टोटल बच्चे हो गए 3। 30 से कम में ये सारे हो गए, टोटल 6। 40 से कम में ये सारे स्टूडेंट्स हो गए, टोटल 8 हो गए। 50 से कम में ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, दैट इज 12। तो आपको उसको क्यूमुलेट करना है, मतलब एड अप करना है, सम करना है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। So that is frequency, you call frequency as F and you call cumulative frequency as CF। तो ये जो आपके लेस देन वाली वैल्यूज है बेटा, एक चीज याद रखना, लेस देन में जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है और पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो सेम होती है, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना, प्लस करना है CF बनाने के लिए, और CF से अगर वापस F पर आना होता है तो हम क्या करते थे, पहली फ्रीक्वेंसी और पहली CF और फ्रीक्वेंसी सेम, फिर 3 - 2 1, 6 - 3 3। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बेटा टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में प्रॉपर्ली आप लोगों को दे दी थी। सो दैट्स हाउ लेस देन एंड CF कॉलम विल बी मेड। लेस देन वाले जो वेरिएबल्स हैं मार्क्स 10 20 30 विल बी ऑन x एक्सिस, एंड जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इट विल बी ऑन y एक्सिस। 10 से कम स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, ओके। 20 से कम वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। 50 से कम में तो ऑलमोस्ट सारे ही आ गए, ऑलमोस्ट क्या, सारे ही आ गए। 50 से कम में बेटा ये सारे ही स्टूडेंट्स आ जाएंगे 12 के 12, तो 50 पे 12 पे आपका प्लॉट होगा। तो ये अपवर्ड जाता है क्योंकि जितनी रेंज आगे जाएगी उतने स्टूडेंट्स इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे, और मोर देन नीचे की तरफ जाता है। तो 0 से ज्यादा स्कोर करने वाले ये सारे ही बच्चे हो गए 12 के 12। 10 से ज्यादा में ये 2 बच्चे हट जाएंगे तो ये 10 हो गए, फिर बेटा ये 3 हट जाएंगे इस रेंज के लिए तो यहाँ 9 हो गए। तो समझ रहे हो कि मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30, 40, मोर देन के लिए लास्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है। 40 से 50 में 4 बच्चे हैं तो 40 से ज्यादा वाले भी 4 ही बच्चे होंगे। 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले बेटा ये वाले स्टूडेंट्स भी हैं और ये वाले भी हैं। बेटा जिन बच्चों के 41 है, 42 है, वो भी 30 से ऊपर ही तो है, और जिन बच्चों के 31 32 है वो भी 30 से ऊपर है। तो टोटल बच्चे ऐसे 6 हैं। तो आप इसको चाहो तो ऊपर से या नीचे से, जहां से आप प्लस करना चाहो कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली नीचे से ऐड करना ज्यादा कन्वीनियंट है। वाई? बिकॉज ऊपर से ऐड करना शुरू करोगे तो पहले सारे नंबर प्लस करने पड़ेंगे, नीचे से ऐड करना शुरू करोगे तो पहले 4 और 4 सेम लिख दो, फिर 2 + 4 6, फिर बेटा 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। तो नीचे से एक एक करके ऐड होगा और ऊपर से पहले ऐड होगा, फिर ऊपर वाले माइनस करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। मुझे लगता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे लेस देन में कैसे करा था, लेस देन 10 में 2 लिखा, इतनी बात क्लियर थी। लेस देन 20 में 3 लिखा, शुरुआत कहां से करी, स्टार्टिंग से। बट मोर देन की जब हम बात करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे आखिरी से। मोर देन 40 में 4 बच्चे हैं, मोर देन 30 में ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं, 6 बच्चे हो गए। मोर देन 20 में 9 बच्चे हो गए, ये वाले 6 और ये वाले 3, और मोर देन 10 में ये एक बच्चा और आ गया, 10 हो गए। मोर देन 0 में ये 2 और हो गए, 12। ठीक है जी। तो लेस देन में पहली फ्रीक्वेंसी और पहली CF सेम होती है, मोर देन में आखिरी फ्रीक्वेंसी और आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम होती है।
ठीक है, ऐसा काफी टीचर्स बोलते हैं कि लेस देन में आप ऊपर से प्लस करना शुरू करते हो और मोर देन में आप लास्ट से ऐड करना शुरू करते हो। मोर मतलब ज्यादा तो नीचे से स्टार्ट करेंगे और लेस मतलब छोटा तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। आप लॉजिक से समझना चाहते हो तो आप लॉजिक से समझ लो कि 10 से कम में 2 है, 20 से कम में 3 हो गए एंड सो ऑन। अगर आप उसको क्रैम करना चाहते हो, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कंसेप्ट में, तो आप उसको सिंपली ऐड कर देना सीएफ के लिए, और मोर देन में आप नीचे से ऐड कर देना, तो आपकी सीएफ वाली वैल्यूज निकल कर आ जाएंगे। बेटा मोर देन वाले वेरिएबल्स ऑन एक्स एक्सिस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। मोर देन 0 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 12। मोर देन 10 में कितने हैं? 10। मोर देन 20 में 9, मोर देन 30 में 6, मोर देन 40 में 4। तो ये डाउनवर्ड जाता है लाइक दिस। ऑलराइट, तो लेस देन वाला आपका अपवर्ड होता है, जितनी रेंज मार्क्स की कम होती जाती है उतने स्टूडेंट्स ज्यादा होते चले जाते हैं। 50 से कम में तो सारे आ जाएंगे, बट मोर देन 0 में सारे आएंगे। ठीक है, तो मोर देन वाला जैसे जैसे आगे जाएगा उतने स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे, लेस देन वाला जितना आगे जाएगा उतने स्टूडेंट्स ज्यादा होते जाएंगे। अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज कर दें तो ग्राफ विल लुक समवॉट लाइक दिस। तो इसमें आपका लेस देन भी है और मोर देन भी है, सेम क्वेश्चन है बेटा, मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं करा है। एंड देन लेस देन वाला आपका नीचे से ऊपर जाता है, मोर देन वाला आपका ऊपर से नीचे आता है। जहां पर बेटा ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं ना, वो मीडियन होता है। अभी तो मैंने क्योंकि ये बोर्ड पर प्लॉट करा है तो मीडियन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा, हालांकि जब मैं आपको मीडियन वाला टॉपिक करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये एक बार दोबारा करवाऊंगा औजाइव, क्योंकि काफी स्कूल में ना मीडियन वाले टॉपिक में वो बोलते हैं औजाइव भी बना के दिखाओ और मीडियन भी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो उसमें जैसे इसमें मुझे वैसे मीडियन 30 के अबाउट आता हुआ नजर आ रहा है, नियर अबाउट 30 आपका मीडियन इसमें आ सकता है। फाइन, तो लेट्स सी, जब हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल कम टू नो हाउ मीडियन इज कैलकुलेटेड। I believe the topic is clear to all of you. This is how time series graph and ogive is constructed. So इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना from whatever book you are referring to, and कोई भी doubts and difficulties होते हैं you can ask from me in the comment section or on Instagram. I will reply to you as soon as possible. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.